हेलो गाइड्स, वेलकम टू ज्वाइन जीएम इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ स्टूप टू। स्टूप टू मीन्स होता है नीच काम करना या हद से नीचे गिरना, यानी इसका मतलब हम है कि यानी गलत काम करना, अपने स्तर से नीचे आना यानी गलत काम करना है। तो चलो गाइड्स, यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा है, पहले हम लोग स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद स्टूप टू लिखेंगे, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे। अगर नाउन होगा तो नाउन लिखेंगे, ऑब्जेक्ट होगा तो लिखा जाएगा, नहीं होगा तो नहीं लिखा जाएगा। सो गाइड्स, यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे गए हैं और देखते हैं कैसा वाक्य है और उस वाक्य को हम यानी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त कैसे हम स्टूप टू का प्रयोग करके हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो चले देखते हैं यहाँ पर पहला वाक्य क्या है। वह धोखाधड़ी पर उतर गया है। तो धोखाधड़ी क्या है गाइड्स, यह एक गलत है। तो ऐसे वाक्य को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसका प्रयोग करके, चलो देखते हैं। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हो गया ही, फिर टेंस देखेंगे तो टेंस क्या है, यह प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैज और यही वर्ब है, तो ये टेंस के अनुसार इसमें सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म लग सकता है। स्टूप टू, ही हैज स्टूप्ड टू। देखो गाइड्स, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, थर्ड फॉर्म लगा दिया, स्टूप्ड टू। अब करना क्या है, धोखाधड़ी। धोखाधड़ी को हम क्या कहते हैं, यानी कि चीटिंग। ही हैज स्टूप्ड टू चीटिंग, यानी कि वह धोखाधड़ी पर उतर गया है या धोखाधड़ी करेगा। तो ऐसे वाक्य को हम लोग ऐसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। आगे देखते हैं गाइड्स, वह मारपीट पर उतर गया। वह मारपीट पर उतर गया गाइड्स, ये देखो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो चले देखते हैं इसे हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे। वह मारपीट पर उतर गया, तो ही, फिर उसके बाद यहाँ सेकेंड फॉर्म लगेगा क्योंकि थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म एक है, तो ही स्टूप्ड टू मारपीट और क्रिया है मारपीट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, फाइटिंग, FIGSTING। ही स्टूप्ड टू फाइटिंग, यानी वह मारपीट पर उतर गया, उतारू हो गया। तो मारपीट गलत काम है। आगे देखते हैं, वह चोरी चकारी पर उतर आया। वह चोरी चकारी पर उतर आया, फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ही हैज स्टूप्ड टू। ही हैज स्टूप्ड टू। अब क्रिया क्या है, चोरी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्टीलिंग। ही हैज स्टूप्ड टू स्टीलिंग्स, यानी वो चोरी चकारी पर उतर आया। हो गया गाइड्स। अब आगे चलते हैं, देखते हैं, वे झगड़ा करने पर उतर आए, यानी कुछ लोग हैं वे लोग झगड़ा करने पर उतर आए। तो मैं ऐसे सुने बात को बता रहा हूँ। तो अब ऐसे को कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, और यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ऊपर वाला ही सेम लगेगा। तो वे के लिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे स्टूप्ड टू। और झगड़ा करने का क्या होता है, ये क्रिया है, तो ये हो जाएगा क्वेरलिंग। दे स्टूप्ड टू क्वेरलिंग, वे झगड़ा करने पर उतर आए। हो गया गाइड्स। आगे देखते हैं, वह बेईमानी पर उतर सकता है। वह बेईमानी पर उतर सकता है, अभी उतर सकता है यानी संभावना दिखाया जा रहा है, तो यहाँ सकना के लिए हम क्या लगाएंगे, हम मे का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा ही मे टू। ही मे स्टूप टू। अब ये क्या है, बेईमानी। बेईमानी एक नाउन है, यह क्रिया नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, बेईमानी, डिसऑनेस्टी मीन्स होता है बेईमानी करना, यानी वह बेईमानी पर उतर सकता है। तो ही में स्टूप्ड टू डिसऑनेस्टी। हो गया गाइड्स। आगे देखते हैं, वह गाली गलौज पर उतर
आया, वह गाली गलौज पर उतर आया। यह क्या है, यह भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस, यानी इधर प्रेजेंट परफेक्ट है और इधर पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। ऐसे वाक्य हिंदी में बोले जाते हैं। तो आज हम लोग ऐसे वाक्य को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा, आज हम लोग यही सीख रहे हैं। तो आप सब्जेक्ट कौन है, स्टूप्ड टू, ही स्टूप्ड टू, गाली गलौज, गाली देना क्या होता है जी, ये होता है एब्यूजिंग। ही स्टूप्ड टू एब्यूजिंग, वह गाली गलौज पर उतर आया। सो गाइड्स, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से स्टूप्ड टू का प्रयोग करके ऐसे वाक्य को हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। और इसके मीन्स क्या होता है, नीच काम करना, गलत काम करना, अपने स्तर से नीचे आना। तो क्या होता है, कोई व्यक्ति अपने स्तर से नीचे आता है तभी वो गाली गलौज करता है, झगड़ा करता है, मारपीट करता है। तो ऐसे वाक्य के लिए हम लोग इसका प्रयोग करके हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए आज। तो गाइड्स, यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग है और इस वर्ड मीनिंग को आप अपने नोटबुक्स में नोट कर लीजिएगा। क्या है, जैसे स्नीज, जिसके मीन्स होता है छींक आना, जैसे हम लोग छींकते नहीं उससे कहते हैं छींक आना। और क्या, बेल्च, इसके मीन्स होता है डकारना, यानी जब खाना खाने के बाद डकार आता है तो इसके मीन्स डकारना। फिर क्या है, ग्रोन अंडर मीन्स कष्ट झेलना। और आगे देखते हैं हिकअप मीन्स होता है हिचकी आना, यानी जब हिचकते हैं तो हम लोग कहते हैं हिचकी आना। और क्या है, यॉर्न मीन्स होता है जवाई, यानी कि जैसे हम लोग अंगड़ाई नहीं लेते, अपने हाथ गोड़ तोड़ते हैं। तो सो गाइड्स, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऐसे वाक्यों को हम कैसे स्टूप्ड टू का प्रयोग करके कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सो गाइड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको कुछ समझ में आया और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग इसी तरह से इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश की बोलचाल भाषा हम लोग सीखते पढ़ते हुए चले।